भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय कप्तान का बांग्लादेशी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार। दोनों कप्तान टॉस के बाद एक दूसरे को देखे बगैर चले गए। सितंबर में एशिया कप में भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भी हाथ नहीं मिलाया था। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम भारत जानेगी या नहीं, बांग्लादेश ने आईसीसी वफ्द में शामिल भारतीय एहलकार का वीजा जारी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी एंड्रयू 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। GM इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन गौरव सक्सेना बाद में पहुंचेंगे। आईसीसी वफ्द के दौरे का मकसद वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ की तब्दीली पर बातचीत करना थी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खर्चात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का ऐलान कर रखा है। कराची में दर्जनों बच्चों को बदफेली का निशाना बनाए जाने का स्कैंडल। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम इमरान मंसूर कॉलोनी का रिहायशी, साथी की वकास खान के नाम से शनाख्त। मुलजिम इमरान को कराची की अदालत में पेश कर दिया गया। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा कि मुलजिम ने दर्जनों बच्चों के साथ बदफेली का एतराफ़ किया है। खदशा है कि इमरान ने कई बच्चों को कत्ल किया है। केसेस तो हमारे पास रिपोर्टेड हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है केसेस शायद 100 से भी ज़्यादा हों, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रॉबली अभी हमारे पास पूरा इसका ID कार्ड आएगा तो मैं कंफर्म कर पाऊँगा। एग्जैक्ट नेम अपना इमरान बताता है, मंजूर कॉलोनी का रिहायशी बताता है। एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदोजोई का कहना है तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को बदफेली का निशाना बनाया गया है। एक केस में बच्चे से 2 से ज़्यादा अफराद ने बदफेली की है। मुलजिम इमरान मोटरसाइकिल का बच्चों को लालच देकर साथ ले जाता था। दर्जशुदा तमाम 7 मुकदमात में मुलजिम का DNA मैच कर गया। 3 केसेस में बच्चों ने मुलजिम इमरान को शनाख्त भी कर लिया। उधर IG सिंध जावेद आलम ओठो का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ केस को मजबूत कानूनी बुनियादों पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तफ्तीशी टीम को तारीफ इस्नाद और कैश इनाम से नवाजा जाएगा। ज़रूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीज़ों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, तो फिर कर ले तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके काम करें। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, कोई भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर हैं जब तक वो इलेक्टेड मेंबर हैं, मगर जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। किसी को पार्लियामेंट में मुल्क मुखालिफ तकरीर नहीं करने दूंगा। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की नहीं। एहतजाज पुरअमन हो तो कोई खदखद नहीं। किसी को फितना और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं। स्पीकर अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाक फौज और इदारों के खिलाफ फर्जा सराई नाकाबिले बर्दाश्त है। अदलिया के खिलाफ किसी को बयान देने की इजाज़त नहीं। पार्लियामेंट तमाम मसाइल हल करने की जगह है। महमूद अचकसई हो या कोई और, सब मेरे लिए रुकने पार्लियामेंट है। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट में आए। मुल्क में माफियाज होते हैं, उनसे लड़ना अवाम का काम है। मुल्क की मैशत मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला $40 अरब तक पहुंच गया। पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद करना रह गया। मनफी सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जब सिंध आना चाहें, उनका अपना सूबा है। हमारी जिम्मेदारी है कि वज़ीर आला को इज्जत दें। सिंध के सीनियर वज़ीर शकील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का है, सबने सदर को वोट दिया है। राना सनाउल्लाह ने तनकीद की है तो मुनासिब नहीं। नून लीग से दूरी की कोई बात नहीं। हम अपने मुल्क की मस्बत चीज़ों को सामने लेकर नहीं आते। हम 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। सिंध में बड़ी बीमारियों का फ्री इलाज होता है। थर में कोयले से बनने वाली बिजली पूरे पाकिस्तान को मिल रही है।
अमरीकी जरीदे ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। दो लहस्ती स्टेज 2 मनसूबा सिंतास मुआहदे के खिलाफ है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की ज़रूरत है। FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग को फ़ाल करने के लिए अमरीकी मुआवनत बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा इश्तराक बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रबता। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए उम्मीद का इज़हार किया गया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 800 मुजाहिरीन को फांसी न देने पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, किसी ने ईरान पर हमला न करने के लिए कायल नहीं किया, मैंने अपने आप को खुद कायल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में आने से रोक दिया है। 8 माह के दौरान अमरीका में कोई गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले, पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाई हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज़ है। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान। मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बांगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा। आर्ये लाइटस्टोन और जॉर्ज ग्रोनबाम सीनियर मशीर। निकोले मेलानादोफ एग्जीक्यूटिव रुकन मुकर्रर। निकोले मेलानादोफ गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। व्हाइट हाउस का कहना है, बोर्ड ऑफ पीस गजा की अबूरी हुकूमत की निगरानी करेगा। महंगी बिजली कौमी तरक्की में बड़ी रुकावट। टैक्सेस, ड्यूटीज और सरचार्ज से बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सारिफिन ने इस्तेमाल न होने वाली 6.12% तवानाई की कीमत भी अदा की। डिस्कोस नुकसानात के बायस एक साल में गर्दिशी कर्ज 276 अरब रुपए बढ़ा है। पंजाब में फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट से अवामी खदमत का नया रिकॉर्ड कायम। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज़ायद ऑर्डर्स की डिलीवरी की गई। गूगल प्ले स्टोर एप्पल पर फ्री डिलीवरी की ऐप के जरिए ऑर्डर करने की सहूलत। मरियम नवाज का कहना है, सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की घर की दहलीज पर फराहमी बेमिसाल है। महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुँचने देंगे। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट दायरा कार बतदरीज पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की निकाह की तकरीब। जुनैद सफदर और शामज़ अली निकाह के बंधन में बंध गए। जुनैद सफदर की बारात लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बारात के हमरा पहुंचे। चेयरमैन इस्लामी नसियाती काउंसिल अलामा राजा रागिब नईमी की निकाह पढ़ाया। शादी की तकरीब में वफाकी सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब कल होगी।
अदालतों की आज़ादी और इख्तियार ख़त्म करने वाली तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हर शहरी और मीडिया को इजहार राय की आज़ादी है। ये तमाम आज़ादी आइन के आयद करदा कवानीन की ताबे है। अदालती गलतियों को दुरुस्त करने पर तनकीद जायज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने जजिस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की तरफ से जारी फैसले में कहा गया, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे अदलिया को बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना ना बनाया जाए। लाहौर में महफूज बसंत के लिए पुलिस का 27 नकाती सिक्योरिटी प्लान। लाहौर हाईकोर्ट में पेश सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। रेड जोन्स में बगैर इंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाज़त नहीं होगी। मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी होगा। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन का धागा इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा।